ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इज गिवन कितना 5/2 एंड बीटा प्लस गामा इज अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 5/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 5/2 माइनस बीटा। ये ठीक है। नाउ बीटा प्लस गामा इज अल्फा। तो tan बीटा प्लस गामा, आपको tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा इज tan बीटा प्लस गामा। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, ऐसा ना लिख करके, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा में रिलेशन है ना, तो गामा को लिख दें, गामा इज अल्फा माइनस बीटा। तो tan गामा is tan alpha minus beta. Now we can write tan gamma equal to tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta. अब एक चीज देखो, अल्फा इज 90 माइनस बीटा, अल्फा इज 90 माइनस बीटा, दोनों साइड अगर हम tan ले लें, so tan alpha is tan 90 माइनस बीटा, एंड tan 90 माइनस बीटा कितना होता है, cot बीटा। चेक करो, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cot बीटा, और अगर tan अल्फा cot बीटा है तो tan गामा का वैल्यू क्या होगा, tan गामा इज tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot बीटा इंटू tan बीटा, एंड फाइनली tan गामा is tan alpha minus tan beta into cot beta 1 plus 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 tan gamma is tan alpha minus tan beta। बात ठीक है। यस सर। अच्छा 11 के बाद क्या बोला आपने, 13 कोई बोल रहा था, देखिए 13 देखिए। यस सर। देखिए 3 sin बीटा इज sin 2 अल्फा प्लस बीटा, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रेशियो है, तो तुरंत हमको समझना चाहिए क्या यूज करना चाहिए, कंपोनेंट दो डिविडेंड, sin 2 अल्फा प्लस बीटा बाई sin बीटा इक्वल टू 3/1। अब अगर सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस sin बीटा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस sin बीटा इक्वल टू 3 plus 1 by 3 minus 1। Now sin C plus sin D
2 sin c plus d by 2, 2 alpha plus beta by 2 means alpha plus beta into cos difference of angles by 2 alpha. चेक कीजिए. एंड sin c माइनस sin d, sin cos इंटरचेंज हो जाएगा. 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू sin अल्फा is 4 by 2 2. So sin by cos tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा इक्वल टू 2. चेक कीजिए आंसर ठीक है. यस सर. यस सर. चलिए 13 के बाद क्या डाउट है? सर 14. 14 तो करा दिया था भाई. सेके माइनस टेन ए दिया हुआ है तो सेके प्लस टेन ए लिख सकते हैं 4. अब हो जाएगा है ना. सर 15. 15 देखिए. देखिए cot ऑफ ए इज गिवन कितना हाफ और ए किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट. cot ए is half, then tan A is 2. So 2. 2. Cot B is minus 5 by 3. B सेकेंड क्वाड्रेंट में है. क्वाड्रेंट का जरूरत भी नहीं है इसमें. tan B is minus 3 by 5. ठीक है. Now tan A plus B, tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. और tan A सर वैल्यू पुट किया लेकिन सर 7/11. यस सर 7/11 आ रहा यस सर 7/11 आ रहा है. यस सर 7/11 आ रहा है सर. गलत हो. ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. 2 minus 3 by 5 divided by 1 plus 6 by 5, 10 minus 3 7 by 11. ये करेक्ट है. ठीक है. 15 के बाद सर तो उसका आंसर क्या होगा 7 by 11. सर? और ऑप्शन? वो गलत है तो छोड़ दीजिए. और 15 के बाद बोलिए. सर सर 17 16 17 सर 17 सर 17 सर. 16 तो मैंने करा दिया था, मुझे याद आ रहा है. इस टाइप का क्वेश्चन नोट्स में कराया है. थोड़ा देखिएगा. 17 देख लीजिए. 16 करा दिया था भाई. 2a को लिख दीजिए. आपको निकालना 2a को लिख दीजिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी. अब हो जाएगा है ना. यस सर. सर लेकिन हाँ. 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है सर. अच्छा देखते हैं अभी. चलिए तब देख लेते हैं जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है.
देखिए cos a प्लस b 4/5 है, a प्लस b 4/5 है, tan a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? 3/4 सर। 3/4। 4 सर। cos a माइनस b 5/13 है, तो tan a माइनस b कितना होगा? 12/5 12/15 सर। 12/5 12/5। Now tan of 2a इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b प्लस a माइनस b, which is tan a plus b plus tan a minus b divided by 1 plus 1 minus tan a plus b into tan a minus b। यही होगा या कुछ और होगा? यही होगा। यही होगा सर। सर ये होगा, सर। लिखा है सर। by 4 plus 12/5 divided by 1 minus 3/4 into 12/5, 15, 48, 63। by 16। माइनस चेक कीजिए तो यस सर यही आ रहा बट है। यही Yes, तो, sir, यही लेकिन आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है। यस सर यही आ यस रहा सर है। यही आ रहा है सर। करेक्ट है, हो सकता है ऑप्शन इधर उधर दो एक का हो गया हो, मैं नहीं बोलता हूँ, ये सर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर -1 आ रहा है बट उधर ऑप्शन में 1 दिखा रहा है आंसर। मैं चेक कर देता हूँ। 6 यस सर 6 में ये हो गया cos alpha cos beta minus sin alpha sin means cos alpha plus beta is 1, cos alpha plus beta is 1, -1 आना चाहिए, -1। आंसर क्या दे रहा है? सर 1 दे रहा है। सर 1 दिया है। चेंज कर देंगे, ये सही है, -1 करेक्ट है आपका। यस सर -1। और बोलिए। तो सर 15 हो गया, 17 17 भी देख लेते हैं भाई। cot theta minus cot 3 theta, इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos 3 थीटा बाई sin 3 थीटा। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। अब इसको No, आप sir. लिख सकते हो sin 3 थीटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई sin 3 थीटा इंटू sin थीटा।
न्यूमरेटर को अब क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। 3 थीटा माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 थीटा साइन थीटा। Now sin 2 theta is 2 sin theta cos theta total divided by sin 3 theta into sin theta। sin theta कैंसिल हो गया, अभी वैल्यू क्या हो गया, आंसर किस 2 cos theta और 1 by sin 3 theta को cosec 3 theta लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी डाउट है भाई इसमें? नो सर। ठीक है, सर आज कितना करना है? अब 20 तक कर लिया है तो अब इसके बाद एक मिनट में देख लेता हूँ, सब करा तो दिया है। यस यस, क्वेश्चन नंबर 28 29 छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं हुआ है। ये 29 34 35 30 तक आप ट्राई कीजिए। 28 आप 30 बीच में कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं कराया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं, कुछ कराने के बाद हो सकता है आपको बता देंगे, है ना, एंड में बता देंगे क्या होता है क्या Sure, sir. नहीं। तो देखिए यहाँ तक बात क्लियर है अभी आपको जितना कराया गया, अब उसके आगे हम Yes, लोग sir. करेंगे। ठीक है, के आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी साइन 7, ऑप्शन सी कॉस 7, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
बोलो भाई, आया किसी का? सेकंड लास्ट स्टेप में है सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी के सर ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन सी ठीक है, ऐड कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड इसको ऐड करते हैं, थर्ड फोर्थ को ऐड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पर वो हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी कीजिए या साइन सी प्लस साइन डी कीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, चलेगा। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, साइन 61 प्लस साइन 47 माइनस साइन 25 प्लस साइन 11, ऐसा तो लिख सकते हैं। आप माइनस में भी पेयर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हुआ? 61 47 54 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री माइनस ये कितना हुआ? 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री। चेक करो पहले। यस सर। अब 2 cos Yes, 7 हम sir. कॉमन ले सकते हैं। साइन 54 इसको cos 36 भी लिखा जा सकता है, माइनस साइन 18। चेक करो तो थोड़ा, साइन 54 को हम cos 36 भी लिख सकते हैं। वैल्यू डाल दीजिए, ट्वाइस cos 7 डिग्री cos 36 हो गया √5 प्लस 1/4 माइनस साइन 18 हो गया √5 माइनस 1/4। तो ये कितना हो गया? 1/4 माइनस माइनस 1/4 1/2। 2 cos 7 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? cos 7 डिग्री। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर लो, सर वो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? ये वाला जी सर। देखो, साइन सी प्लस साइन डी, इसका वैल्यू क्या होता है? 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, तो c प्लस डी कितना हुआ? 108 108/2 54 डिग्री। c माइनस डी कितना हुआ? 14 डिग्री 14/2 7 डिग्री। ऐसे ही सेकंड वाला भी हमने किया, साइन 25 प्लस साइन 11, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 2 साइन 18 डिग्री कॉस 7 डिग्री। अब 2 cos 7 हमने कॉमन ले लिया, साइन 54 एंड cos 36 ये दोनों वैल्यू सेम होता है। साइन 54 इक्वल टू cos 36 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। बस उसके बाद हमने वैल्यू डाल दिया। ठीक है, और वैल्यू डालने के बाद मिल गया cos ऑफ 7 डिग्री। ठीक है, अभी भी डाउट है? नो सर। नहीं सर, क्लियर हो।
cos 10 minus sin 10 divided by cos 10 plus sin 10 equals to option A, cot 55, option B, tan 55, option C, tan 15, and option D, tan 25. ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? सर आंसर बी है। आंसर बी देखेंगे अभी। अच्छा देखिए, कॉस और साइन को ऐड करना आपको बताया था, नहीं, या तो कॉस कॉस को ऐड कर सकते हैं या साइन साइन को ऐड कर सकते हैं। यस सर। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, बेटर होगा। तो हम इसको लिख दें ऐसा, क्वेश्चन को cos 10 को लिख दें sin 80 माइनस sin 10 डिवाइडेड बाय sin 80 प्लस sin 10, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब थोड़ा सोचिए। हाँ सर, अभी हो जाएगा। सर सर वो नीचे वाला साइन को कॉस चेंज करने से भी तो होगा ना सर? हाँ 100%, दो में से कोई एक कर लीजिए, चाहे साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में, यस सर। आंसर सेम आएगा। टू से टू कैंसिल, cos 45 sin 45 कैंसिल। सर 1035 आ रहा है सर। हाँ, tan 35 को cot 55 भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बात समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ वन बाई टू साइन 10 माइनस 2 साइन 70 डिग्री। वन बाई टू साइन 10 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री।
सर आंसर 1 आ रहा है। 1 ठीक है। देखिए भाई, क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम तो ले ही सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन 70 साइन 10 बाई 2 साइन 10। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी, इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो वैल्यू डाल देते हैं भाई, 1 माइनस 2 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 10 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो कॉस 60 को अगर हाफ डालोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली मिलेगा 2 cos 80 बाई 2 साइन 10। cos 80 और साइन 10 दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, इक्वल सर होता है। सेम होता है। और इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आया 1। चेक करो। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ वन प्लस cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 1 plus cos 5 pi by 8 and 1 plus cos 7 pi by 8। ये वैल्यू कितना होगा, 1 plus cos pi by 8 1 plus cos 3 pi by 8 1 plus cos 5 pi by 8 and 1 plus cos 7 pi by 8। सर 1/8। 1 by 8, yes, 1 by 1 by 8 1 by 8 ठीक है।
5 पाई बाई सर ये 8 थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था हाँ सर, ये ले- क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। हाँ थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं या नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. और बगल वाले को लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को 5 माइनस पाई बाई 8। नाउ cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई मीन्स सर 180। माइनस cos थीटा। यस, माइनस cos थीटा। तो ये फाइनली हो गया 1 प्लस cos पाई बाई 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस cos पाई बाई 8। अब देखो, अब कर सकते हैं या नहीं? 1 प्लस cos पाई बाई 8, 1 माइनस cos पाई बाई 8, इसको क्या लिखते हैं? सर 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। चेक करो पहले यहां तक बात ठीक है या नहीं। ठीक है भाई। यस सर। अब इसको आप लिख सकते हो साइन 3 पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 होल स्क्वायर। साइन इंटू साइन भी हम नहीं जानते हैं, बट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें तो हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी मीन्स 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 कितना हुआ? अरे भाई 2 पाई बाई 8 मीन्स पाई बाई 4 माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स 90 टोटल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो cos 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2। cos 90 कितना होता है, 0। cos पाई बाई 2 हो गया 0। तो ये क्या हुआ, 1 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर। कितना मिला, 1 बाई 8। चेक कीजिए। यस सर। चेक कीजिए भाई, किसी को कुछ डाउट है बोलिए। No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। इसमें से कोई वैल्यू आप जानते हैं?
कोई वैल्यू नोन है पहले से? सर साइन 54 को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, साइन 54 पता है, साइन 54 को हम लिख सकते हैं cos 36। सर अगर ऊपर नीचे 2 into 2 मल्टीप्लाई हाँ कर दिया हाँ तो सर हाँ, फिर बिल्कुल cos a करना minus b पड़ेगा, cos a plus b। करना पड़ेगा, जल्दी कीजिए, करना पड़ेगा। सर 1/8। 1/8, 1/8 करेक्ट है, 1/8 करेक्ट है। देखिए भाई, साइन 54 तो नोन है, पता चल गया कि साइन 54 का वैल्यू cos 36 के इक्वल है, तो हमने मान लिया। अब बाकी को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तो साइन 12 इंटू साइन 48, ऐसा लिख सकते हैं। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। नाउ 2 sin a sin b cos a minus b cos 36 minus cos a plus b cos 60 into cos 36 टोटल डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू तो सब मालूम है, cos 36 √5 plus 1/4 cos 60 हाफ, वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। वैल्यू पुट कीजिए और आंसर देखिए क्या आ रहा है। सर चेक 1 कीजिए। बाय होगा। हाँ, 1/8 आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो बोलिए, बताया जाएगा। सर 1/8 आ रहा है। 1/8 करेक्ट है, सर 1/8 ही आ रहा है। 1/8 आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर द सम ऑफ सीरीज, अगर ऐसे सीरीज का सम निकालना हो, सीरीज अगर ऐसा है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस डी प्लस साइन अल्फा प्लस 2d अल्फा प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसा सीरीज हो। इस सीरीज में क्या स्पेशल दिख रहा है कि एंगल्स एपी में है। एपी समझते हैं, यस सर। यस सर, प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक। एंगल्स अगर एपी में है तो साइन का सीरीज हो या फिर ऐसा हो, cos अल्फा प्लस डी प्लस cos अल्फा प्लस 2d
अल्फा प्लस 3d एंड सो ऑन। इन दोनों सीरीज के सम के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 sin d by 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 sin d by 2, where d क्या है, d is कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एंगल एपी में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 2 sin d by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। बात समझ में आया? बोलो भाई, ये बात समझते हैं या नहीं? सिंप्लीफाई क्यों कैसे Yes, करेंगे sir. वो अभी हम देख के बताएंगे आपको, है ना। ये देखिए, हाँ देखो, तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा है, cos 2 pi by 7 प्लस cos 4 pi by 7 प्लस cos 6 pi by 7। यहाँ पे देखिए एंगल, हाँ सर वो दोनों साइन और कॉस दोनों के सिचुएशन में साइन डी बाई 2 हाँ से हाँ डिवाइड करें। हाँ, इसलिए मैंने cos लिया है ना, इसलिए मैंने cos लिया है कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि मल्टीप्लाई हमको साइन से ही करना है। तो यहाँ d का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई 7, तो d बाई 2 कितना हुआ, पाई बाई 7 हुआ या नहीं? Yes, sir. तो किससे Yes, मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 sin पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साथ डिवाइड कर दिया। इसमें कुछ समझना नहीं है, सर -1/2 आ रहा है। हो सकता है, इसको याद रखना है ना। क्या करते हैं ऐसे केस में, टू साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब ये क्या हो गया भाई, 2 cos 2 पाई बाई 7 इंटू साइन पाई बाई 7 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 7 इंटू साइन पाई बाई 7 प्लस cos 2 cos 6 पाई बाई 7 इंटू साइन पाई बाई 7, टोटल डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 7। ठीक है भाई, नाउ 2 cos a sin b, इसको क्या लिखते हैं, 2 cos a sin b, इसको क्या लिखते हैं, साइन sin a plus b minus sin sin a a minus plus b। b minus sin a minus तो 3 पाई बाई 7 माइनस साइन पाई बाई 7। बगल वाला क्या हुआ, बगल वाला का मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हुआ भाई, साइन 5 पाई बाई 7 माइनस साइन 3 पाई बाई 7 प्लस साइन कितना हुआ,
7 पाई बाई 7 माइनस साइन 5 पाई बाई 7 हुआ या नहीं? यस सर। अब जो कैंसिल हो रहा है, जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म यहां से कैंसिल हो रहा है, ये टर्म यहां से कैंसिल हो रहा है। 7 पाई बाई 7 का मतलब साइन पाई, साइन पाई 180 कितना डिग्री होता है? सर। साइन पाई कितना होता है? 0, यस है ना? सर। तो इसको भी काट दो ऐसे, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। बचा क्या? माइनस साइन पाई बाई 7 बाई 2 साइन पाई बाई 7 और आंसर क्या होगा? माइनस हाफ। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर वाला स्क्रॉल अप कर सकते हैं? जरूर करेंगे। ये देखो, और ऊपर। नहीं सर, इतना ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि ऐसे सीरीज का सम निकालने के ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और फिर उसको ब्रेक कर देंगे। एक क्वेश्चन और यस सर। करेंगे, हम दे रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, सर अगर यहाँ पर 3 दिया है, अगर उससे ज्यादा दिया तो क्या करेंगे? मैं दे रहा हूं ना, मैं वही दे रहा हूं। फाइंड सम ऑफ cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 5 पाई बाई 11 7 पाई बाई 11 एंड 9 पाई बाई 11। चलो ज्यादा दे दिया। यहां भी एंगल्स एपी में है या नहीं भाई? यस सर है सर। यस सर। ठीक है, तो अगर एंगल्स एपी में है तो यहां भी हम एक काम करेंगे कि 2 साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 साइन डी बाई 2। एक बार ट्राई कीजिए। सर d/2 π/11 निकल रहा है सर। हाँ, तो सर 1/2 हो रहा है। क्या आ रहा है? 1 सर बाई 2 1/2 आंसर होगा। करेक्ट है। 1 बाई 2 आंसर करेक्ट है। अच्छा एक चीज बताओ, सबको समझ में आ रहा होगा किस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? 2, क्या करना है? 2 साइन π/11। 2 साइन पाई बाई 11। तो पहला टर्म हो गया 2 साइन पाई बाई 11 कॉस पाई बाई 11। दूसरा क्या हुआ? 2, बड़ा वाले को पहले लिखो, 2 कॉस 3 पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11। एक और लिखेंगे 2 कॉस 5 पाई बाई 11
साइन पाई बाई 11 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 कॉस 9 पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11। ये बात ठीक है? यस सर। अब डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। अब थोड़ा देखो क्या हो रहा है। पहला टर्म क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या लिखते हो सर 2 Sin A into sin A plus B minus sin A minus B। साइन 2 थीटा सीधा। सेकेंड वैल्यू 2 कॉस ए साइन बी, इसको क्या लिखोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो यहां क्या मिला 4 पाई बाई 11 2 पाई बाई 11। नेक्स्ट में क्या मिल रहा है 6 पाई बाई 11 माइनस सर 4 पाई बाई 11। 4 पाई बाई 11 और लास्ट वाले में क्या मिलेगा 10 पाई बाई 11 माइनस 8 पाई बाई 11। 8 पाई बाई। अब देखो यहां क्या सिमिलरिटी दिख रहा है कि पहले का इसको हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी लिख सकते हैं, या जीरो क्यों लिखें, इसको हटाओ ना। साइन 2 पाई बाई 11 किससे कैंसिल हो रहा है इससे, 4 पाई बाई 11 इससे, 6 पाई बाई 11 नेक्स्ट ब्रैकेट में कैंसिल होगा और यहां तक कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, होगा या नहीं? क्योंकि हो क्या रहा है अगर आप कैंसिलेशन देखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म अगले के सेकेंड टर्म से कैंसिल हो रहा है। देखिए हम इसको भूल जाते हैं, सारा कैंसिलेशन भूल जाते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिख दें -0, है ना। अब देखो पहला टर्म ध्यान से देखना, पहला टर्म आगे वाले के सेकेंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड टर्म से, ये नेक्स्ट में कैंसिल होगा, तो यहां तक कैंसिल होगा या नहीं? बचेगा कौन सा टर्म, केवल यही वाला। यस कौन सर। सा, साइन 10 पाई बाई 11। बात समझ में आ रहा है? तो फाइनल हुआ, फाइनली आया क्या साइन 10 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। अब 10 पाई बाई 11 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकते हैं या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बार बार सोचना नहीं। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, एकदम याद रहना चाहिए। एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना। देख के तुरंत लिखना, सोचना नहीं है। सो साइन पाई माइनस पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, मीन्स साइन पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। तो फाइनल आंसर क्या आया 1/2। चेक करो, पहले चेक करो कहाँ डाउट है। सर cos 7 pi by 11 स्किप किए। कॉस वो बीच वाला टर्म में लिखा है तो उसमें भी 6 पाई बाई 11 उसमें कैंसिल हो जाएगा और उसका नेक्स्ट टर्म 8 पाई बाई 11 इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो टर्म नहीं लिखा है। क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ तो 5 ही टर्म है, ऐसा भी हो सकता है कोई आपको 10 टर्म दे दे, है ना। तब आप क्या करोगे, सबको तो नहीं लिख सकते हो, बस केवल ऑर्डर देखना है कि कौन कैसे कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल तो सारे ही हो रहे हैं। ये सर वो ऑर्डर थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ देखिए सर ये वो ऑर्डर एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। ये देखिए पहला ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल हो गया,
सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल हो गया, थर्ड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म नेक्स्ट में कैंसिल होगा, ऐसे ही लास्ट ब्रैकेट में ये वाला पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा या नहीं? यस सर हो तो जाएगा। केवल यही बचेगा या और कोई बचेगा? सारे तो कैंसिल हो रहे हैं, देखिए कोई बच रहा है क्या? नो सर। क्योंकि ये कहाँ कैंसिल होगा, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में कैंसिल होगा और नेक्स्ट ब्रैकेट है नहीं, तो केवल यही बच जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब बोलेंगे तो एक बीच वाला टर्म लिख के दिखा देंगे हम आपको, ये वाला टर्म हो जाएगा साइन 8π/11, जो एक मिसिंग है माइनस साइन 6π/11। देखो 6π/11 इससे कैंसिल, 8π अगले वाले से कैंसिल। अब तो क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ये अब आपको समझना पड़ेगा कि बीच में टर्म मिसिंग होने से कौन बचेगा, कौन कैंसिल होगा। ठीक है, इसलिए जान के मैंने इसको नहीं लिखा था। तो सर जब भी ऐसे एपी वाले ऐड होंगे ना सर, तो खाली लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म मतलब बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बचेगा कि सेकंड बचेगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, है ना? ये Yes, डिपेंड sir. करेगा कि क्वेश्चन पे कि कौन बच रहा है। ठीक है, तो कोई भी बच सकता है, पहला भी बच सकता है, दूसरा भी बच सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो बोल नहीं सकते हैं, है ना? तो देखना Yes. पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहने से आपका काम हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका कंफ्यूजन ये दूर हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है साइन π/7, 2-3 टर्म लिखने के बाद मत लिखिएगा, डॉट डॉट लगाइएगा। साइन 2π/7, साइन 3π/7, मैं खुद ही लगा देता हूं डॉट 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 डॉट, साइन 6π/7 इक्वल्स टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 10 π/14, ऑप्शन सी cot π/14, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना, पहले वो निकाल लीजिए। d/2 कितना है? सर π/14। π/14। तो d/2 π/14 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 sin π/, मल्टीप्लाई करो। सर थोड़ा ऊपर वाला हाँ क्वेश्चन जरूर जरूर, ये देखो ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ हाँ तो उत्तर କିଛି ଦଉନି କି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାର ପଚାର ନିଜେ କରୁଛ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବି ସବୁ। Excuse me, sir. ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ତୁ କହିଥିଲୁ। Excuse me, sir. ପଚାର ନାହାନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ ସେକ୍ସନ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହି ଦଉନାହାନ୍ତି। बोलिए बोलिए। ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। Sir, answer half cot by 14 आ रहा है, cot
पाई बाय 14। हाफ कॉट पाई बाय 14, Yes, sir. Half cot 5 by कॉट 14. पाई बाय 14। देखिए हम करके देखते हैं। 2 साइन पाई बाय 7 इंटू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 14। ऐसा आपने किया मल्टीप्लाई, प्लस 2 साइन 2 पाई बाय 7 इंटू कॉस, सॉरी साइन पाई बाय 14 2 साइन 3 पाई बाय 7 इंटू साइन पाई बाय 14 डॉट 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 2 साइन 6, बीच के टर्म मैंने छोड़ दिए हैं ना, जान के छोड़ा है। 6 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 14। पहले चेक करो ये इतना बात समझ में आता है। यस सर। कोई कुछ बोल रहा था भाई, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए क्या बोल रहे थे, बोलिए थोड़ा हमसे बोलिए, तब ना हम जान पाएंगे क्या प्रॉब्लम है। टू साइन ए साइन बी, इसको क्या लिखेंगे? टू साइन ए साइन बी, इसको क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी कितना वैल्यू आ रहा है? ए माइनस बी। पहले इसको देखो, टू साइन ए साइन बी, इसको क्या लिखोगे? कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले वो बताओ। सर पाई बाय 14 सर। बाय 14। माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना आ रहा है? अरे भाई ए का वैल्यू ये है, ये बी है, ए माइनस बी नहीं निकाल सकते हैं क्या? सर इजीली। ए प्लस बी कितना हुआ? 3 पाई बाय 14। पहले चेक करो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू ठीक लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है भाई। यस सर। देन नेक्स्ट ब्रैकेट 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा? 3 पाई बाय 7 सर। पाई बाय 14 माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना होगा? 5 पाई बाय 14 सर। तो अब ऑर्डर हमको मिल गया। देखिए पहले में क्या मिला? 1 3, दूसरे में क्या मिल रहा है? 3 5, नेक्स्ट में क्या मिलेगा? 5 7। 5 7 और लास्ट वाले में जाकर के क्या मिलेगा वो बताओ। डॉट डॉट डॉट, यहां क्या मिलेगा? 11 13। 11 13। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 13 पाई बाई 14। अच्छा अब देखो थोड़ा, अब क्या हुआ? सर कॉस ना लास्ट में। हाँ cos एक होगा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गड़बड़ लिख दिया गया है। एक मिनट, हाँ दोनों ही गड़बड़ हो गए। कॉस 11 पाई बाई 14 माइनस कॉस 13 पाई बाई 14। ठीक है, इतना बात समझते हैं? यस सर। टोटल डिवाइडेड बाई यस सर। 2 साइन पाई बाई 14।
अब देखो कौन कैसे कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये सेकेंड टर्म आगे वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये आगे वाले के फर्स्ट टर्म से, ये भी नेक्स्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तक कैंसिल हो जाएगा या नहीं? यस सर cos Yes, 13 sir. पाई बाय 14 बचेगा। तो बचा cos पाई बाई 14, cos 13 पाई बाई 14 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 14 डिवाइडेड बाई, नाउ cos पाई प्लस थीटा, अरे माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 14। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, cot पाई बाई 14 आ रहा है या नहीं? सर cos 13 पाई बाय 14 को पाई प्लस पाई बाय 14 कैसे हुआ? सॉरी पाई माइनस नॉट प्लस। ठीक है,